मनोज जी, क्या दिक्कत है आखिर इस आरक्षण के जिस तरीके से सरकार ने लागू किया है, क्या आपको क्या दिक्कत है? देखो ऐसा है, सरकार कह रही है कि हम 50% आरक्षण देकर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण करना चाहते हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल से कहना चाहता हूं, आप महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं कर रहे, आप खुद का सशक्तिकरण कर रहे हो, आप राजनीतिकरण कर रहे हो और आप राजनीति के लिए इस बिल को लेके आए हो जिससे आपको महिलाओं के वोट मिल सके, और कोई कारण नहीं है। अगर सशक्तिकरण करना है तो मैं भजन लाल जी से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपने विधानसभा में क्या 50% महिलाओं को टिकट दिया? क्या आपके मंत्रिमंडल में क्या 50% महिला को इन्होंने मंत्री बनाया? 12 महिला मंत्री होनी चाहिए, नियम के अनुसार नहीं है। और सशक्तिकरण करना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की महिला आप किसी को आप मुख्यमंत्री बनाइए, जब जाके मैसेज जाएगा। आपने खुद के बच्चे की तो बेरोजगारी खत्म कर दी, उनको तो आपने नेता बना दिया। 50% को लागू करते हुए अगर आपका बच्चा सीट निकाल लेगा तो ये गरीब किसान मजदूर के बच्चे भी सीट निकाल लेंगे। आप बताने का कार्य करिए कि आपने बच्चे की तो बेरोजगारी खत्म कर दी। इन बेरोजगारों के दुश्मन क्यों बन रही है भजन लाल सरकार? ये भर्तियां ला नहीं सकते, पेपर लीक में कुछ बोल नहीं सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी तो अभी तो सर सरकार को 6 महीने तो वे 3 महीने तो चुनाव में चले गए, टाइम तो लगेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि क्या कोई कल सरकार आई है आज भर्तियां निकाले। मुख्यमंत्री जी लगातार ये दावा कर रहे हैं 75,000 भर्तियां आएगी, फिर क्या दिक्कत है? थोड़ा समय तो दीजिए ना। सरकार पेपर लीक के मुद्दे पे बनी थी, आपके ध्यान हो तो मैं बताना चाहता हूं। 8 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। गिरफ्तार किया है, लेकिन पेपर लीक क्यों नहीं कर रहे? जब एसओजी ने कह दिया कि ये पेपर लीक है एसआई भर्ती का, ईओआरओ भर्ती का, इनको पेपर रद्द करना चाहिए। और सरकार ने 6 महीने पहले घोषणा करी थी कि हम 70,000 भर्तियां निकालेंगे, 70 भर्ती भी अभी तक नहीं आई है। दूसरा बजट सरकार लाने चाह रही है, आएगा तब आएगी ना। तो पहले के बजट में 70,000 की घोषणा करी थी माननीय दिया कुमारी जी ने, 70 भर्तियों का वर्गीकरण नहीं हुआ। और इन पर ना भर्तियों पे अगर सवाल पूछे कोई जवाब नहीं है, पेपर लीक पे कोई सवाल इनसे पूछे जवाब नहीं है। और ये एक और ऐसी मुसीबत लेके आगे 50% महिला आरक्षण की, जिसपे राजनीति कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री मैं कहना चाहता हूं, राजनीति करना आपको प्रदेश के युवा भुला देंगे। जब आप बाई इलेक्शन में आप 5 सीटों पे वोट मांगने जाओगे तो ये राजस्थान के युवाओं के ही चेहरे देखने पड़ेंगे, इन्हीं का ही वोट लेना पड़ेगा। और राजस्थान का युवा बाई इलेक्शन में 500 सीट बीजेपी को हराकर भेजेगा और आने वाले चुनाव में भी इनकी जमानत जब्त कराएगा। अच्छा मनोज जी, मुख्यमंत्री जी का ये तर्क है कि जब आरक्षण जो किया गया है उसमें 3rd ग्रेड में किया गया है, जब एक स्कूल का बच्चा जाता है तो उसको महिला अच्छी तरीके से केयर करती है। और बाकी रही बात युवाओं की, तो युवाओं के लिए बाकायदा सरकार भर्ती निकाल रही है। फिर अपनी बहन बेटियां अगर जो आएगी तो आपको क्या आपत्ति है? देखो ऐसा है, ये कह रहे हैं कि मातृत्व की भावना होनी चाहिए, जो लेवल 1 में बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहता हूं आपसे, जब बीएसटीसी का कोर्स कराया जाता है तो उस सिलेबस में सारी चीजें होती है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना। यहाँ तो आप वो कोर्स बंद कर दीजिए, यहाँ जो एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ा रहे हो वो कोर्स गलत है, ये आपके बयान गलत है। ये सारे बच्चे पढ़ाने में सक्षम है, कौन कहता है सक्षम नहीं है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की और सरकार की कोई तर्क नहीं है, ये इनकी बेबुनियादी बातें हैं। और जो सरकार ये बातें कर रही है कि महिलाओं को हम अच्छा कर रहे हैं, सब महिलाओं के लिए आप अच्छा नहीं कर रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, आप खुद के लिए अच्छा कर रहे हो, महिलाओं के लिए कैसे अच्छा कर रही है सरकार? पेपर लीक के मामले में जो कार्रवाई हुई है, गहलोत सरकार की कार्रवाई हुई थी भजन लाल सरकार, आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसकी कार्रवाई बेहतर है? देखो युवाओं के लिए कोई राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। जिस दिन भजन लाल सरकार एसआई के पेपर को रद्द कर देगी, ईओआरओ के पेपर को रद्द कर देगी, राजस्थान के युवा कहेंगे कि सरकार ने कार्रवाई अच्छी करी है। आपके ध्यान में हो तो कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक में कार्रवाई करी थी, लेकिन एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया, ईओआरओ भर्ती को रद्द नहीं किया। और ये राजस्थान के युवाओं ने गहलोत सरकार को कोफ भवन में भेजने का कार्य युवाओं ने किया है। सरकार कौन सी अच्छी, गहलोत की थी भजन लाल की? युवाओं के लिए कोई भी सरकार अच्छी नहीं है। तो एक को तो पसंद करना पड़ेगा ना मनोज भाई, ऐसा थोड़ी होता है यार। साहब ऐसा है, ये सरकार बेरोजगार युवाओं की चुनौती पर, चाहे कांग्रेस सरकार हो बीजेपी सरकार हो, दोनों ही सरकारें फेल हैं। लेकिन इनको कम से कम रोजगार के लिए तो कुछ करना चाहिए, पेपर लीक में कुछ बोलना चाहिए। युवा कैसे कह दे कि ये सरकार अच्छा कार्य कर रही है? युवाओं को इन दोनों पार्टियों ने फिटो बना रखा है, कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर रहे। कांग्रेस आती है तो कह देती है कि हम भर्तियां लाएंगे, बीजेपी आती है तो कहते हम लाएंगे। इसको लेकर आया आप बता दो। तो साहब ऐसा है कि ये राजस्थान का युवा है, ये तय कर लेगा। अभी कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कराए और बीजेपी सरकार का घमंड तोड़ने का कार्य करेगा।
बाई लगता है इलेक्शन कोई में। महिला मुख्यमंत्री बनने लायक है? देखो राजस्थान में बहुत महिला है, इनके मंत्रिमंडल में इन्होंने दिया कुमारी जी को डिप्टी सीएम बना रखा है। हम तो कहते हैं आप उसे ही मुख्यमंत्री बना दीजिए। राजस्थान के युवा इस सशक्तिकरण पे, इस बिल पे आपका स्वागत करेंगे। भजन लाल जी, आप अपनी कुर्सी को छोड़िए और किसी महिला के मुख्यमंत्री क्यों बनाइए। मनोज मीणा को बार बार गिरफ्तार कर दिया जाता है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्यों सरकार से लगातार मनोज मीणा पंगा ले रहे हैं? ये सरकार को डर है साहब बेरोजगार युवाओं की आवाज से। और मैं भजनलाल सरकार से कहना चाहता हूं, एक मनोज मीणा नहीं है राजस्थान में, ये सारी फौज खड़ी है पीछे। कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? मैं देखूंगा, सरकार को भी करिए आप गिरफ्तार।